हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पढ़ने जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विद्यांकित के जीएस की जो निधि बुक आई है, इसमें हम लोग जो है राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन करेंगे। आज जो वीडियो है ये चौथा वीडियो है राज्य व्यवस्था से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग जो है 151 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला जो 151 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं ये दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है समान न्याय को बढ़ावा देना, दूसरा है समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना, तीसरा है सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना और चौथा है काम करने के अधिकार को संरक्षित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से जो है सभी आदर्श शामिल हैं जिनका जो पालन राज्य को देश के लिए कानून और नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत एक सकारात्मक जो है प्रकृति के हैं, यह कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। संविधान के भाग आईवी यानी आईवी का मतलब होता है 4 में अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। उदारवादी सिद्धांतों पर ये आधारित है। निर्देश जो हैं, पहला है अनुच्छेद 44 है में लिखा है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को संरक्षित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का जो और प्रारंभ बाल्यावस्था देखभाल करना। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन करना और अनुच्छेद 48 ए में है पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण का प्रयास करना तथा वनों एवं वन्यजीवों की जो है रक्षा करना। अगला है अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करना। अगला दिया गया है अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करना, ये दिया गया है। और अनुच्छेद 252 में राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन दिया गया है, निर्वाचन नहीं दिया गया है, वो तो 54 में दिया गया है। जो है अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, प्रावधान है इसका। जो अगला जो क्वेश्चन है 152, राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और जो है एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प दिए गए हैं, पहला है संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है और दूसरा जो बताया गया है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उदारवादी सिद्धांत है। चौथा जो तीसरा है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवाद सिद्धांत है और चौथा है यानी डी ऑप्शन है संविधान के 44वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। अगला जो हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे मूल कर्तव्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को डिस्कस करेंगे। तो 153 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के में निम्नलिखित में से किस जो है कर्तव्य को 11वें मौलिक का जो है कर्तव्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया था। अगला है 154 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को खालिस्तान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है संविधान के भाग 4 का में तथा अनुच्छेद 51 का में किया गया है। सरदार सरोवर सिंह कमेटी की जो सिफारिश पर 42वां जो संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें जो संविधान में जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और वर्ष 2002 में 6वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 155 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी जो है सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और परिरक्षित करने को प्रतिस्थापित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन है 156,
मौलिक कर्तव्य खालिस्तान है और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन यह किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वैधानिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक के कर्तव्यों के रूप में कितनी मदों को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो ये हो जाएगा 8 मदों को। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो है इसका जो गठन किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था। इसी समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिशें की थी, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया था। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान में जोड़े गए थे। अभी हमने डिस्कस कर लिया पहले। वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय जो है सेवा प्रदान करे। तो ये हो जाएगा 51A/D में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 159। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिशें की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है 160। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ वर्ष 1936 में अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तुत की गई है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं। 161 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को खाली स्थान बिंदु कोड तैयार किए थे। तो ये हो जाएगा 8। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो है 11 मौलिक कर्तव्यों को ही शामिल किया था संविधान में। वर्तमान संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। मूल कर्तव्यों में से कुछ जो है कर्तव्य नैतिक कर्तव्य हैं तथा कुछ जो नागरिक कर्तव्य हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज तथा जो है राष्ट्रीय गान का आदर नागरिक जो है कर्तव्य है, और तथा स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना नैतिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कर का भुगतान करना। भारतीय संविधान के अनुसार करों का जो भुगतान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये भी है। और दूसरा है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखें और पालन करें। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करें। देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करें। सभी लोगों में जो समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति की जो है गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन जीव की रक्षा करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। हिंसा से दूर रहें। उत्कर्ष की जो है और सतत बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छू लें। 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है 163। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 खालिस्तान है। तो यह है वाद योग्य है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे।
इन्हें बाद में षोडशिंग समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इन्हें जो है संविधान के भाग 3 में नहीं जोड़ा गया क्योंकि ये कर्तव्य गैर वादी योग्य हैं, अतः इन्हें कानूनी कार्यवाही के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है, जबकि मूल अधिकार वाद योग्य हैं। अगला है 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्यों को जो है प्रकटित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ये मौलिक कर्तव्य सरदार षोडश सिंह समिति 1976 के सिफारिशों पर संविधान में जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन है। अगला जो फैक्ट है, 11वां मौलिक कर्तव्य 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान षोडश सिंह समिति का गठन किया गया था। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी के टाइम में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1976 में षोडश सिंह समिति का गठन किया गया। इस समिति की जो सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे। तो यह हो जाएगा 51A। संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। मूल कर्तव्य की अवधारणा संघ रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में निहित हैं। 167 है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं। तो ये हो जाएगा IV मतलब होता है 4A। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4A में। वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख खालिस्तान के तहत किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन बी, मूल कर्तव्यों। सरदार षोडश सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 169 है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय संविधान के उल्लेखित मौलिक कर्तव्य की एक विशेषता है। तो इसमें से ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। संविधान के भाग IV यानी जो है 4A के अनुच्छेद 51A में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों को जो भूतपूर्व सोवियत संघ यानी USSR के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य केवल जो है भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। संविधान मूल कर्तव्य को सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, ये गलत हो जाएगा। यही जो है सही नहीं है। संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। षोडश सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मौलिक कर्तव्य है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। यही जो है सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 51A यानी ई के अनुसार ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है और एक मौलिक कर्तव्य है। 172 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A में। अब हम लोग दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के विषय में जितने भी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की जो है समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 56।
अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि यदि उसने उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र न दिया हो। अगला है, यदि संविधान का उल्लंघन करने पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा पद से हटाया गया न हो, स्वस्थ विकार, विदेशी दौरा या मृत्यु आदि के कारण अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अगला है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी प्रविलंबन। इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना, यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान के प्रकार जैसे पहला है, क्षमा दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह समाप्त हो जाता है। लघुकरण, इसमें दंड की कठोरता कम कर दी जाती है, लेकिन अवधि उतनी ही रहती है जितनी सजा दी गई थी। परिहार, इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन ये बिना दंड के समय को कम कर दिया जाता है। विराम का मतलब होता है किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भावस्था या अपंगता में। अगला है प्रविलंबन, यानी मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। 175 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 69 में दिया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 68 में दिया गया उपराष्ट्रपति पद की रिक्त को भरने के लिए चुनाव करने का समय। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 57 में। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो जितनी बार चाहे भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 4 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति दी गई है और 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। अगला है 177। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्त को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो इसका जो पूरा किया जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने अन्य कारण से कोई उसके पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और किसी भी दशा में 6 माह से अधिक समय के पश्चात नहीं होगा। अनुच्छेद 59 में है 59 में है राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें और 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है 178। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा भाग 5 में। भारतीय संविधान के भाग 5 में तथा अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका में शामिल है। अगला दिया गया भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 179। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारतीय संविधान का जो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद से एक पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 58। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं हैं तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। संसद को राष्ट्रपति द्वारा सैन्य शक्तियों के प्रयोग को विनियमित या नियंत्रित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है व अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को तत्कालीन राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ये ऑप्शन दिए गए हैं, बी दिया गया, सी दिया गया, डी दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे और ऑप्शन है ए बी दोनों, ए बी सी डी दोनों, तीनों चारों ए बी सी तीनों ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, केवल ए और डी यही सही है, बाकी सभी गलत है। तो देख लेते हैं कि ए और डी में क्या लिखा है। तो ये लिखा है महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू कर, बिल्कुल सही बात है। और डी में दिया गया महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य से 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, ये भी सही है, यानी ए और डी दोनों सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यह प्रावधान की कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। महाभियोग का आरोप है जिस सदन से लगाया गया है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ये हो जाएगा 1/4। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में निहित है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण किए जाने पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। 20 जुलाई 1969 को भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मई 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण किया था, लेकिन बाद में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। अगला है
भारत के जो है प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरि 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक थे। 188 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति देश का जो है प्रथम जो है नागरिक और तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना तो वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। अनुच्छेद 53 में बताया गया है। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। 189 में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 62, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अतः भारतीय जो है संविधान के अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए कराए जाने वाले चुनाव एवं उसकी पदावधि संबंधी प्रावधान दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71 हो जाएगा। अनुच्छेद 80 में बताया गया है राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 65 में बताया गया राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति और का जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। 191 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 71 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 192, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 25 भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक जो अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखरेख या शिक्षा का प्रावधान करना। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही जो है वाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से हुई जो है कहीं जाएंगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद जो है 77। अनुच्छेद 67 में 67 में बताया गया उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के जो है परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन के संगठन से संबंधित है। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से जो है संतुष्ट है तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, लेकिन ऐसी उद्घोषणा प्रारंभ में खालिस्तान की अवधि के लिए होती है। तो ये होती है 6 माह के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 58 में। संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए निम्न अर्हताएं दी गई हैं, जैसे कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो, लोकसभा का जो है सदस्य बनने योग्य हो। अनुच्छेद जो है 59 में बताया गया राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद 60 में बताया गया राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ या प्रतिज्ञान। 196 नंबर क्वेश्चन है, क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 72 के जो है तहत क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। संविधान के जो है अनुसार राष्ट्रपति को 5 प्रकार की जो क्षमादान शक्तियाँ प्राप्त होती है, जैसे क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। अगला क्वेश्चन है 197, भारत की आकस्मिकता निधि का जो है संचालन है खालिस्तान द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिक जो है निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक जो है प्रकृति के व्ययों के लिए किया जाता है जिनके लिए संसद की मंजूरी नहीं मिली हुई हो। बाद में मंजूरी मिल जाने पर निकाली गई रकम की भरपाई कर दी जाती है। आकस्मिकता निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति की
ओर से यह निधि वित्त सचिव के अधीन रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति संघ की जो है कार्यपालिका का प्रमुख अनुच्छेद 53 के तहत होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। भारत संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है और अनुच्छेद नोट में देख लेते हैं 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है 199, भारत की आकस्मिकता निधि का जो संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है बी ऑप्शन, राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 यानी 1 के तहत जो संसद को भारत की आकस्मिक निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की जो आकस्मिक निधि का जो संरक्षक है राष्ट्रपति होता है। लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर है, यदि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है चौथे वीडियो में 200 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगला जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा 201 से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।